आप अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं या कंपनी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली इसमें काफ़ी सारी बातें समझेंगे कि कंपनी बनाने से पहले क्या चाहिए, कंपनी बनाने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं रजिस्ट्रेशन के साथ साथ, और कंपनी बनाने के बाद भी कुछ काम आपको 30 से 180 दिन के अंदर करने होते हैं। वो सभी डिस्कशंस मैं यहाँ करूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशन रहेगी। एंड तक वीडियो को देखना, थोड़ी सी लंबी है, पेशेंस के साथ देखना। तो कंपनी बनाने की आपने सोच ली, सोचते ही सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? कंपनी का नाम। जी हाँ, कंपनी का नाम ही उसका सबसे बड़ा पिलर है। अब आपने जैसे ही कंपनी का नाम सोचा, mca.gov.in वेबसाइट पर आइए। यहाँ पे अपना एक लॉगिन बना लीजिए। लॉगिन क्रिएट होने के बाद यहाँ MCA सर्विसेज वाला जो टैब है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कंपनी सर्विसेज का एक टैब है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है चेक कंपनी नेम, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपनी जो भी अपनी कंपनी का नाम सोचा है ना, उसको यहाँ पे एंटर करें, सर्च कर लें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम डालती हूँ, वैसे ही रैंडमली मेरे माइंड में जो आ रहा है, लिंक मेक प्राइवेट लिमिटेड, और मैं सर्च पे क्लिक कर ले। कंपनी का नाम यहाँ मैंने डाला और मैंने क्लिक किया सर्च पे। जैसे सर्च पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे पास एरर आई। एरर क्या मैसेज आया कि एंटर्ड कंपनी LLP नेम डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो ये मैंने नाम डाला है दिस इज़ अ वेरी यूनिक नेम। आप कोई कॉमन सा नाम डालते हैं, मैं रिलायंस करके सर्च करती हूँ, तो आप देखेंगे इस केस में मेरे पास नीचे रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गई, पूरा ही मैच हो रहा है। नाम स्टेट आ गया, उसका सिन नंबर आ गया, इनकॉर्पोरेशन की डेट आ गई, कंपनी नेम एलोकेटेड आ गया। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी नाम आप सोचें। मेक श्योर यहाँ पर एक बार सर्च कर लें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कंपनी नेम से मिलती हुई ऑलरेडी कोई कंपनी तो नहीं है। आपको तो लग रहा है आपने बहुत यूनिक सा नाम सोचा है, बट हो सकता है कोई कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर ही हो। जैसे देखिए रिलायंस के नाम से तो ऑफकोर्स होनी ही थी, मैंने आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दिया था। जो भी नाम आपके माइंड में आ रहा हो, कोशिश करें यूनिक नाम सर्च करें, बट फिर उसको यहाँ पर ज़रूर सर्च कर लें। एक तो यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडमार्क सर्च में, यहाँ भी चेक कर लें कि कहीं जो आपने नाम देखा है वो ऑलरेडी किसी ने ट्रेडमार्क में रजिस्टर तो नहीं करा रखा है। इसके लिए आपको क्लास पता होनी चाहिए, आपका जो काम है उसका स्टार्ट विद या फिर कंटेन्स या मैच विद कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था ब्लिंक मेक, ठीक है, ब्लिंक मेक लिखा था, तो मैं जानना चाहती हूँ, मैं कोई क्लास ले लेती हूँ, जैसे मैं रैंडमली क्लास ले रही हूँ 32 और सर्च कर रही हूँ। जो भी आपके लिए ट्रेडमार्क की क्लास है, पूरी लिस्ट होती है इसी वेबसाइट पर। तो यहाँ पे इस नाम से कुछ भी नहीं आ रहा, आप एक एक वर्ड करके भी सर्च कर सकते हैं। तो पहला काम आपने यही करना है कि आपने अपनी कंपनी के नाम के बारे में सोचना है कि आप कंपनी बनाने बैठे हो। कम से कम 4 से 5 एक तो यूनिक नाम सोच लो, और फिर चेक कर लो उनकी अवेलेबिलिटी MCA की वेबसाइट पर भी और ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे भी, क्योंकि आपको नहीं पता ना फ्यूचर में आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा। जितना बड़ा बिजनेस होगा उसकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, पब्लिसिटी बढ़ेगी तो फिर ये डर होगा कि उसके ब्रांड नेम को कोई यूज़ ना करने लग जाए। तो इसीलिए आपको भी अगर अपनी कंपनी को ब्रांड बनाना है फ्यूचर में, तो वो किसी से भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, यूनिक होगा, बेटर होगा, ताकि उसे कोई यूज़ भी ना कर पाए अगर आप फिर बाद में उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेते हो। फिर आपको डिसाइड करना है आप जो कंपनी बनाना चाहते हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस ऑब्जेक्टिव की कंपनी बना रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हो, रिटेल कंपनी बना रहे हो, ट्रेड कंपनी बना रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना आपको ये हेल्प करेगी NIC कोड 2008 की ये लिस्ट है। इसमें ना NIC कोड्स दिए हैं, ये भी आपको चाहिएंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, तो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की है आपको सर्च करना होता है, ठीक है। इनकी फर्दर कैटेगरीज और ये वाले जो कोड होते हैं ना, ये आपको यूज़ करने होते हैं वहाँ पर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे आइडिया देती हूँ किस तरह की ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, किस तरह की कैटेगरी की कंपनीज आपकी हो सकते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, फर्दर कैटेगरीज है माइनिंग एंड क्वेरिंग, फर्दर कैटेगरीज है मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी कैटेगरी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही वाइड है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम एंड एयर कंडीशनिंग सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवरेज एक्सेट्रा। देन हमारा कंस्ट्रक्शन आ गया, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, transportation and storage, accommodation and food services, information and financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, and public administration and defense services, education, human health,
आर्ट एंटरटेनमेंट, अदर सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की ये ब्रॉड कैटेगरीज है। फर्दर फिर इनकी कैटेगराइजेशन है, ये आपको हेल्प करती है। आपका एक तो NIC कोड आपको चाहिए, जो भी आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करी है वो सारी इसके अंदर लिस्टेड है, और आपके ना ऑब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि बिल्कुल एंड के पेजेस में जाएंगे ना तो थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरह के काम हो सकते हैं। सो दिस विल हेल्प टू फाइंड आउट योर ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा डिटेल्ड में रखें कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी में क्या क्या काम आप करेंगे, और फिर उन कामों को करने के लिए फर्दर आप क्या काम करेंगे, क्योंकि आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना उसके अंदर आपको ये डालना होता है। ठीक है, आजकल EMOA और EAOA बनते हैं। 2 काम कर लिए। नाउ चेक क्रिएट कर लें अपनी कंपनी की एक सेपरेट ईमेल आईडी, वो आपको यूज़ आएगी फ्यूचर में कम्युनिकेशंस के लिए। ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल, आपकी मर्जी है। कंपनी की अलग आइडेंटिटी होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कंपनी की एक अलग ईमेल आईडी भी बना लें। अब आप डिसाइड करें किसको अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। जनरली जब हम कंपनी शुरू करते हैं ना तो हम अपनी फैमिली मेंबर्स को ही डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो जिसको भी आपने डिसाइड करा है, फैमिली मेंबर को या किसी भी अपने फ्रेंड को डायरेक्टर बनाने का, तो उनके डिजिटल सिग्नेचर्स आपको ऑब्टेन करने हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर्स एक तरह से पेन ड्राइव के फॉर्म में आपको मिलते हैं। बहुत सारे पर्सन आजकल डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड कराते हैं। वो आपसे मांगेंगे आधार, पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। सभी डायरेक्टर्स की 2 से 1 से ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं सभी के डिजिटल सिग्नेचर्स ऑब्टेन करने हैं आपको। साथ साथ ही बहुत ही जल्दी आजकल डिजिटल सिग्नेचर्स मिल जाते हैं 1 ही दिन के अंदर। अब आप कंपनी बनाने बैठे हो, लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, तो आप ये डिसाइड कर लेना ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितनी रखोगे। ये क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज का मतलब कंपनी की मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है और उसमें से कितनी शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब कर रखी है और उसका पैसा पे कर रखा है। तो जनरली ना ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 से 15 लाख के बीच में दिखानी चाहिए, चाहे फिर पेड अप शेयर कैपिटल क्यों ना सिर्फ 10,000 की ही हो, क्योंकि बाद में ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा समय और पैसा लगता है। 15 लाख तक की ऑथराइज कैपिटल की कंपनी के लिए जो फीस लगती है वो काफ़ी सिमिलर सी है। 15 लाख से ज़्यादा होती है थोड़ी सी फीस बढ़ जाती है, पर बहुत ही मिनिमम फीस लगती है MCA की वेबसाइट पर। MCA की वेबसाइट पे तो फीस कम लगती है, बट आपके DSC के चार्जेस आ जाते हैं। नाम अप्रूवल कराने के 1000 रुपये लगते हैं। MCA की साइट पे 500 से 1000 रुपये का खर्चा होता है। प्लस प्रोफेशनल से अगर आप कराएंगे, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए प्रोफेशनल के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, CA, CS, CMA और एडवोकेट उसके लिए ऑथराइज है, तो वो जो अपनी फीस चार्ज करते हैं वो खर्चा सेपरेट होता है। बट अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल पहले ही डिसाइड कर लें। ऑथराइज करना जितना इंपॉर्टेंट है डिसाइड, उतना ही पेड अप शेयर कैपिटल भी डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी पेड अप शेयर कैपिटल रखेंगे उतना ही पैसा सभी डायरेक्टर्स को, जितना भी उनका परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है, उतना ही पैसा बैंक में जमा भी कराना पड़ेगा। कंपनी खोल रहे हो, पैसा तो चाहिएगा ना रन करने के लिए, वो कहाँ से आएगा? पेड अप शेयर कैपिटल से या लोन से। और ऑथराइज शेयर कैपिटल ज़्यादा रखते हो ना तो लोन वगैरह लेने में भी आपको फ़ायदा होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है फ्यूचर में आपने अपने काम के लिए क्या लोन वगैरह भी लेना है। लोन लेना है तो ऑथराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल को ज़्यादा दिखाएं, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। फिर ये आपको डिसाइड करना है परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, यानी जितने डायरेक्टर हैं वो कितने शेयर्स होल्ड करेंगे। हो सकता है एक ही डायरेक्टर 80% शेयर्स ले ले, दूसरा 20% ले, या दोनों 50-50 परसेंटेज रखें, 30-70 रखें, 60-40 रखें। जो भी परसेंटेज आप रखना चाहते हैं शेयर होल्डिंग की वो आप डिसाइड कर लें पहले ही। अब कुछ चीज़ें डायरेक्टर्स की भी बहुत ही मैंडेटरी हैं। कंपनी बनाने बैठे हो आप, अब बहुत से लोगों की कंपनी बनाना चाहोगे तो क्या करना है आपको? ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी ले लें डायरेक्टर्स की। ये डालना पड़ता है हमें स्पाइस प्लस फॉर्म में, तो पहले ही बता रही हूँ, पहले ही कलेक्ट कर लेना उनका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। प्लेस ऑफ बर्थ ले लें डायरेक्टर्स का, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, और हर एक डायरेक्टर का सेपरेट मोबाइल एंड सेपरेट ईमेल आईडी भी लें। एक ही ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर से काम ना चलाएं, अलग अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सभी डायरेक्टर्स के ले लें। अब बात करते हैं डायरेक्टर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स का केस लिया है। आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है डायरेक्टर 1 की डिटेल्स। क्या क्या लेना है? पैन और आधार उनका स्कैन में होना चाहिए,
पैन आधार की इकट्ठे PDF फाइल स्कैन कर लेना, जिसमें पैन भी हो आधार भी हो। अटैचमेंट जब करनी पड़ेगी तो फटाफट आप कर लोगे। जो ऑथराइज सिग्नेटरी डायरेक्टर होगा, एक डायरेक्टर को ऑथराइज सिग्नेटरी आपने जरूर बनाना है, तो उसकी लेटेस्ट पीरियड की बैंक स्टेटमेंट जरूर लेना। ऐसी बैंक स्टेटमेंट लेना जिस बैंक स्टेटमेंट पे उसका एड्रेस भी लिखा हो, उसका नाम भी लिखा हो। कई बार बैंक स्टेटमेंट हम निकालते हैं ना, तो उस पर नाम वगैरह या एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं होता। आपने ये केयरफुली चेक करना है कि बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस नाम वगैरह प्रॉपरली आ रहा हो। और पैन आधार में भी चेक कर लेना कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच करती हो, नाम मैच करता हो, फादर नेम मैच करता हो। कई बार डॉक्यूमेंट्स पे डिटेल्स अलग अलग होने की वजह से भी दिक्कत आ जाती है, तो ये चीज़ें पहले ही चेक कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। देन जो डायरेक्टर ऑथराइज सिग्नेटरी आपने जिसको बनाना है, उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स ले लो, यानी एक पेपर लो, ब्लैंक पेपर, उस पर उनसे साइन करा के उसकी फोटो ले लो और उस फोटो को अपने पास फोल्डर में सेव कर लो। स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, ये ऑथराइज सिग्नेटरी जिसको बना रहे हो ना, उसके लगेंगे। और उनकी फोटो बिल्कुल साफ सुथरी, जो फोटो आप यूज करते हो पासपोर्ट साइज, वही आप सॉफ्ट कॉपी में JPG में भी ले लें। ये डायरेक्टर 1 की डिटेल्स। डायरेक्टर 2 के लिए पैन आधार इसका भी, और वही डिटेल्स मैच कर लेना कि सारी चीजें मैच हो, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम एक्सेट्रा, कोई मिसमैच ना हो। इनकी भी लेटेस्ट पीरियड की बैंक स्टेटमेंट ले लेना, PDF फॉर्म में चाहिए, और उस पर भी चेक कर लेना नाम एड्रेस वगैरह मेंशन हो। इनकी भी फोटो पासपोर्ट साइज JPEG में अपने पास सेव कर लेना। तो डायरेक्टर 1 और डायरेक्टर 2 के अलग अलग फोल्डर बना के उनके डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल लेना। अब कंपनी का अलग फोल्डर बना के उसमें एक तो आपको रेंट एग्रीमेंट, यानी कंपनी को अगर आप रेंट पे ओपन करेंगे तो उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस दिखाएंगे, उसके लिए रेंट एग्रीमेंट ले ले। जनरली जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना, वो डायरेक्टर अपना परमानेंट एड्रेस दें तो बेटर है, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन उसी पे आते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस अलग अलग हो सकता है, बट रजिस्टर्ड ऑफिस अगर परमानेंट एड्रेस हो, चाहे वो डायरेक्टर का हो या कंपनी का ही हो, तो वो बेटर रहता है। और रजिस्टर्ड ऑफिस को जब आप कंपनी बना रहे हो तभी दिखा दें तो सही रहता है। बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, बट पहले ही डिसाइड कर ले तो दैट विल बी गुड। तो रेंट एग्रीमेंट रख लें कंपनी के एड्रेस प्रूफ के लिए। और अगर डायरेक्टर की ही प्रॉपर्टी है वो, तो कन्वेंस डीड यानी रजिस्ट्री की कॉपी ले लें। ये NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस एक छोटी सी स्टेटमेंट सी होती है कि जिस पर्सन के नाम से ये प्रॉपर्टी है उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रही है। तो वो NOC, कन्वेंस डीड और रेंट एग्रीमेंट, इन दोनों में से जो भी अवेलेबल हो, रेंट एग्रीमेंट या कन्वेंस डीड, इनको ना एक ही साथ स्कैन कर लें। NOC, कन्वेंस डीड और इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे चेक कर लेना एड्रेस वगैरह प्रॉपरली मैंशन हो, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं चलेगा जिस पे कुछ भी मेंशन हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के एक ही फोल्डर में सेव कर लेना, एक ही स्कैन के अंदर, क्योंकि एक ही जगह पे कंपनी के डॉक्यूमेंट लगेंगे। और फिर जैसा कि मैंने बताया NIC कोड लिस्ट चेक कर लेना। और जैसा कि मैंने बताया, इन सभी चीज़ों के लिए एक फोल्डर प्रिपेयर कर लेना अपने पास। ना स्टेप्स क्या है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, हाँ मैंने पूरे स्टेप्स लिखे हैं, MCA की वेबसाइट पर जाके ये सारे काम हो। आप अच्छे से कंपनी बनाना सीखना चाहते हैं, लाइव मैंने सिखाया है हमारे कंपनी इनकॉर्पोरेशन कोर्स में। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ये कोर्स अवेलेबल कराया है। इसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताई गई है, कंपनी कैसे आपने बनानी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हम इसमें सिर्फ बात करेंगे। और भी कंपनीज होती हैं जैसे OPC, LLP, इसमें सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करी गई है, इसको ध्यान रखना। यहाँ आए आप हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे, पहला ही कोर्स दिख रहा है आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, इस पर आप क्लिक करिए। इसमें आपको मिल जाएगा, हमने इसमें कवरेज भी क्या क्या करी हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। स्पाइस प्लस, AOA, MOA, एजाइल, सभी चीज़ें कैसे अपलोड करने हैं, PDF पूरा लाइव आपको दिखाया गया है। MCA पे फाइल कैसे करना है, MCA पे कितनी फीस लगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे इस कोर्स को एनरोल करें, इसमें studybuddy.com पे आए, यहाँ पे पहले लॉगिन में खुद को रजिस्टर कर लें, रजिस्टर विद गूगल कर लें, तो कुछ भी नहीं करना, 2 मिनट में हो जाएगा। ऐड टू कार्ट करें, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे और ये कोर्स आपके इसी डैशबोर्ड में वेबसाइट पर ही एक्टिव हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट लें अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना। जैसे ही आप हमारा कोर्स लेने के बाद कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करना सीख लेंगे, और मान लीजिए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी खुद से, जैसे ही उसका अप्रूवल आ जाएगा, अब आप पूछोगे कितने दिन में अप्रूवल। कॉस्ट तो मैंने बता दी कि MCA की साइट पे तो 500 से 1000 रुपए की कॉस्ट है। 1000 रुपए कंपनी के नाम अप्रूवल की कॉस्ट है, अप्रॉक्सीमेट 2000 हो गए। डिजिटल सिग्नेचर्स हर एक डायरेक्टर के 1000-1200 रुपए के बीच में आ जाते हैं। प्रोफेशनल्स की फीस अलग से होती है, तो दैट डिपेंड्स कि वो किस बेसिस पे आपसे चार्जेस लेते हैं।
देन अब कंपनी आपकी फॉर्म हो गई। जैसे ही आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरते हो, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल करेक्टली अटैच करे होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, सब सारी डिटेल सही लगाई होती हैं, तो फिर आपकी विद इन 2-3 डेज कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। और आपको क्या क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें होता है आपका सिन, डायरेक्टर्स के डिन, यस डिन भी आजकल इसी स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ ही मिल जाते हैं। पैन और टैन भी आपको अलग से अप्लाई नहीं करने पड़ते, आजकल साथ साथ मिल जाते हैं। ESIN EPF रजिस्ट्रेशन ये भी आपको मिल जाते हैं। GST नंबर ऑप्शनल होता है वहां पे अप्लाई करना, अगर आपने करा है तो वो भी आ जाता है। शॉप रजिस्ट्रेशन सिर्फ दिल्ली स्टेट के लिए मिलता है और वो मैंडेटरी होता है, अगर करा है तो वो भी आ जाएगा। और आपका MOA और AOA तो आपने और साथ ही भरा होता है, वो भी आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो आजकल बहुत सारे ये रजिस्ट्रेशन देखिए आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही मिल जाते हैं। अलग अलग आप करोगे तो कितना टाइम कंज्यूम होता है, और अलग से फिर टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे जो MCA की फीस जाती है ना, जो स्टैम्प ड्यूटी की फीस जाती है, बहुत ही मिनिमम है। जिस हिसाब से वो सर्विस दे रहे हैं ना आपको, जिस हिसाब से सारी चीज़ों के रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो बहुत ही मिनिमम फीस वहाँ पर लगती है ना। आपकी कंपनी फॉर्म हो गई, आपके पास सिन नंबर आ गया, वेरी गुड, आप बहुत हैप्पी होंगे। अब आपको क्या करना है? कुछ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस। जी हाँ, नई नई कंपनी बनने के बाद 30 से 180 दिन के अंदर कुछ मैंडेटरी कंप्लायंस करने हैं, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखे हैं। सबसे पहले तो नाम आ गया आपकी कंपनी का। अब एक रबर स्टैम्प बनवा लें, जैसे आपकी कंपनी का नाम, नीचे डायरेक्टर वाली से स्टैम्प बनवा लें। और कंपनी की एक कॉमन सील भी बनती है, ये गूगल पे आप सर्च करोगे तो फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। ये बनवाना मैंडेटरी है, क्योंकि आप अब आगे बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे तो वो हर डॉक्यूमेंट में आपसे ना डायरेक्टर वाली स्टैम्प भी लगवाएंगे, कॉमन सील की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला काम ये करें। देन आपने लेटर हेड प्रिंट करा लें। लेटर हेड पे आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, और जो सिन नंबर मिला है आपको वो अब हर जगह आपका प्रिंट होगा। अब आपको करनी है बोर्ड मीटिंग। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जाना ज़रूरी है। जी हाँ, कंपनी बन गई है तो अब मीटिंग्स तो होती रहेंगी, बोर्ड मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, मैंडेशन रहेगी। एनुअल जर्नल मीटिंग भी होगी साल में एक बार। तो मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग करनी है, जिसमें रेजोल्यूशंस पास होंगे, जैसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए, बैंक अकाउंट की ओपनिंग के लिए, एक्सेट्रा। तो ये मीटिंग मैंडेटरी करनी है। मीटिंग होने के बाद बोर्ड रेजोल्यूशंस बनाए जाते हैं। देन आप ओपन कराओगे अपना करंट अकाउंट। तो कंपनी जब बनाते हो ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आती है बैंक चूज करने की, तो आप उसके हिसाब से बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और क्योंकि अब आपने बोर्ड मीटिंग भी कर ली है, तो बोर्ड रेजोल्यूशन भी बैंक वाले मांगेंगे आपसे, वो आप उसके अकॉर्डिंग बना ही लोगे। वो आपसे लेटर हेड भी मांगेंगे, आपकी रबर स्टैम्प भी मांगेंगे, तो आपके पास होंगे। इसके अलावा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वो आपसे लेंगे, डायरेक्टर के डिन नंबर लेंगे, डायरेक्टर के पैन आधार लेंगे, कंपनी का जो पैन है, कंपनी का टैन जो आया है, वो सारी डिटेल्स बैंक वाले आपसे मांगेंगे। आपको ये सब प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। और बैंक अकाउंट जो कंपनी के लिए खुलते हैं ना, जनरली करंट अकाउंट होते हैं, और इनमें लिमिट होती है, जैसे 10,000 से खुलेंगे, 20,000 से खुलेंगे, तो डायरेक्टर्स ओपनिंग अमाउंट का चेक देंगे, चाहे 10 का है, 25 का है, या फिर जितनी उनकी शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल का जो शेयर है वो भी दे सकते हैं। पर पहली बार में जब बैंक अकाउंट खुला नहीं है, जब तक एक ही चेक आपका एक्सेप्ट करा जाएगा। और फिर बाद में जो दूसरा डायरेक्टर है वो भी अपना जो पैसा है डिपॉजिट कर देगा बैंक अकाउंट में। यानी पेड अप कैपिटल का अमाउंट बैंक में जमा होना ज़रूरी है कंपनी बनने के बाद। ज़्यादा पैसे भी आप जमा करा सकते हो, बट पेड अप कैपिटल तक का पैसा तो जमा कराना ही पड़ेगा। अब डायरेक्टर अगर ज़्यादा पैसा जमा करा दे, मान लो 1 लाख की पेड अप कैपिटल थी, डायरेक्टर ने 5 लाख जमा करा दिए, तो 1 लाख तो माना जाएगा पेड अप कैपिटल का, 4 लाख उसका लोन मान लिया जाएगा। क्या बैंक में पैसा जमा कराने के बाद डायरेक्टर विड्रॉ भी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देन कंपनी का नेम बोर्ड बनवा लें, यानी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे कंपनी का नाम, नेम प्लेट लगी हो, कंपनी का नाम हो, सीन नंबर हो, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हो। चाहे आप छोटा सा बनवा लें, ज़्यादा बड़ा नहीं बनवाना है, छोटा सा बनवा लें, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बताती हूँ क्यों। और एक ना शेयर सर्टिफिकेट हमें बनाने पड़ते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका शेयर सर्टिफिकेट बनेंगे, ये भी 30 दिन के अंदर बनाना मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट के लिए 180 डेज़ की लिमिट है, ये यहाँ लिखा है। और डिपॉजिट करने के भी पैसे को 180 डेज़ की लिमिट है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी करनी है विद इन 30 डेज। एंड देन एक डिक्लेरेशन जाएगी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी आपको
जो MCA है वो सर्टिफिकेट देगी, इसके लिए आप MCA की साइट पर फाइल करोगे INC 20A, ये हमने अपने कोर्स में इंक्लूड करा है, वहाँ पे आपको लाइव सीखने को मिलेगा। इसके साथ कुछ मैंडेटरी अटैचमेंट्स लगेंगी। फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग, तो जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, उसकी बिल्डिंग की फोटो आप लोगे, मतलब जहाँ पे आपने बोर्ड वगैरह लगाया थोड़ा सा उस प्लेस का फोटो लोगे। ये है आउटसाइड पिक्चर, एक्सटर्नल पिक्चर, और एक इंटरनल पिक्चर लोगे, यानी जहाँ पे जैसे एक रूम होता है, जैसे मैं इस वक्त चेयर पे बैठी हूँ, मेरे आगे टेबल लगी हुई, तो चेयर टेबल के साथ डायरेक्टर वहाँ चेयर पे बैठे हों, एक रूम दिख रहा हो प्रॉपर सा ऑफिस टाइप से, उसकी फोटोग्राफ वो भी आप लोगे। बैंक स्टेटमेंट, जो आपने बैंक ओपन कराया है उसकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, और जो बोर्ड रेजोल्यूशन आपने बोर्ड मीटिंग के बाद बनाया उसका नंबर। ये अटैचमेंट्स आपको INC 20A में मैंडेटरी करनी पड़ेंगी, और INC 20A विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको भरना है। तो ये मैंडेटरी कंप्लाइंसेस बताए हैं मैंने। इसके अलावा तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस है कि उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं, जो भी उनको फर्दर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो भी लेने पड़ेंगे। मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए तो GST नंबर नहीं लिया था, फिर लगा यस GST नंबर चाहिएगा, वो ले लेंगे। तो और अगर फर्दर कोई और चीज़ मॉडिफाई कर रहे हो, थ्राइस कैपिटल बढ़ा रहे हैं या कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो फर्दर कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। तो ये मैंडेटरी कंप्लाइंसेस हैं जो विद इन 30 to 180 डेज आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन के करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको बता दी है पूरी प्रोसेस। तो आप हमारे कोर्स का ज़रूर बेनिफिट लेना, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कोर्स, जिससे आप खुद से कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सीख सकते हैं। बट इसमें एक स्पेशल नोट है आपके लिए कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनमें मैंडेटरी CA या CS या CWA या एडवोकेट के सिग्नेचर्स रिक्वायर होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। इस बात का आपको ध्यान करने के बाद ही अगर आपको सीखना है कंपनी इनकॉर्पोरेशन कोर्स तो हमारी वेबसाइट पर आकर लीजिए। इसके अलावा भी हमारी वेबसाइट पर और भी कोर्सेज एक्टिव हैं। अगर आप अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, प्रो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो हमारा अकाउंटिंग कोर्स लीजिए। इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत सारे पर्सन इसका बेनिफिट ले रहे हैं। TDS एंड TCS अलग से एक कंसल्टेंसी का फील्ड और मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसीलिए मैंने इस कोर्स को डिटेल्ड में डिज़ाइन किया है, जिसमें रिटर्न्स की करेक्शंस वगैरह भी सभी मैंने कवर करा है। यानी आप अलग से कंसल्टेंसी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। इस कोर्स को लेके बहुत ही कम प्राइस पे ये अवेलेबल है। प्रॉपर्टी बहुत लोग पसंद करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पे TDS अट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर आप TDS के बारे में सीखना चाहते हैं ऑन प्रॉपर्टी, बहुत ही कम प्राइस पे सिर्फ TDS ऑन प्रॉपर्टी का कोर्स अवेलेबल है। GST में रिकॉन्सिलेशंस उनके कोर्स हैं, MSME रजिस्ट्रेशन, GST के ही कुछ कोर्सेज 99C एंड GST विद ऑटोमेशन, इनकम टैक्स विद ऑटोमेशन। एक हमारा मेगा कॉम्बो कोर्स है जिसमें GST, इनकम टैक्स, ITAR, TDS एंड ऑटोमेशन को कवर किया गया। देन एक कॉम्बो और बनाया हुआ है, सिर्फ GST सीखना है वो कोर्स अवेलेबल है। ओनली इनकम टैक्स, ITAR एंड TDS सीखना है, देन ये कोर्स अवेलेबल है। बहुत सारे पर्सन बैलेंस शीट में तो प्रो है, बट टाइम इतना लगाते हैं, 4-4 दिन 10-10 दिन एक बैलेंस शीट में लगाते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में तो महीने लगा देते हैं। तो वो टाइम आपको सेव करना है तो हमारा ये कोर्स लें। इससे क्या होगा, अगर आपका क्लाइंट डेली भी आपके पास आ जाए तो आप 5 ही मिनट में उन्हें बैलेंस शीट दे पाओगे। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेने के लिए ब्राउजर में आपको टाइप करना है studybuddy.com, चाहे आप मोबाइल पे देख रहे हैं या डेस्कटॉप पे। यहाँ पे लॉगिन सेक्शन में जाना है, कंटिन्यू विद गूगल। तो अगर आपने जीमेल अकाउंट अपना ओपन कर रखा होगा, कंटिन्यू विद गूगल कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, उस पर क्लिक करके उसका करिकुलम अच्छे से पढ़ने के बाद कि क्या क्या कवरेज है, ऐड टू कार्ट करके पे कर दें और यहीं लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने कोशिश करी है कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको प्रैक्टिकली अच्छे से कवर करने की। अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।